आप देख रहे हैं आयुर्वेद का सुपर साइंस, आयुर्वेद का विज्ञान। पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में चिकित्सा के ऊपर काम शुरू हुआ। आज से लाखों साल पहले महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य देने के लिए एक एक जड़ी बूटी पर, सोने जागने पर, उठने बैठने पर, खाने पीने पर, एक एक जड़ी बूटी पर, एक एक आहार विहार के ऊपर गहन रिसर्च किया। और तो और केवल ये जो रिसर्च थी ये जड़ी बूटियों पर नहीं थी। केवल आयुर्वेद चूरन चटनी का विज्ञान नहीं है। हमारे महर्षि सुश्रुत ऐसे हैं जिन्होंने इस दुनिया को सबसे पहली बार सर्जरी देने का काम किया। हजारों साल पहले उन्होंने 125 प्रकार के सर्जरी के यंत्र बनाए और उसमें सर्जरी के जो कटिंग के यंत्र हैं वो आज भी मॉडिफाइड रूप में यूज हो रहे हैं। तो ऐसे महर्षि चरक, सुश्रुत आयुर्वेद के सिद्धांत को इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम जब किसी भी औषधि का मर्दन करते हैं, मर्दनम गुण वर्धनम, आयुर्वेद में औषधि को जितना अधिक मर्दन किया जाता है, जितना अधिक खरल किया जाता है, उसके गुण बढ़ जाते हैं। वो औषधि नैनो होकर उसके गुण बढ़ जाते हैं। ये देखिए, नाड़ी को पकड़कर, शरीर के लक्षणों को देखकर, जीभ को देखकर, फेस को देखकर, शरीर की स्थिति को देखकर, बालों को देखकर, पेशाब को देखकर, अंगों को देखकर अंदाजा लगाया जाता था। ये एमआरआई की जितनी, अल्ट्रासाउंड की जितनी रिपोर्ट होती हैं, इसमें तो एरर होने की बहुत बड़ी गुंजाइश होती है। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन पुराने जमाने में जो दक्ष वैद्य होते थे वो केवल चेहरे को देखकर बीमारी की पहचान करके उसका निदान कर देते थे। जड़ी बूटियों को कैसे संग्रहित करना है, और तो और ये भी विज्ञान था कि जड़ी बूटी को किस समय लेना है, किस नक्षत्र में लेना है, किस रूप में लेना है, कैसे उसको सुखाना है, कैसे उसको प्रिजर्व करना है। हर्बल पार्क में है, पतंजलि में आप आकर अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। ये महर्षि सुश्रुत को दिखाया जा रहा है। महर्षि सुश्रुत के वहां पर सर्जिकल के आप यंत्र देख सकते हैं। सर्जिकल के उन्हीं यंत्रों से बने हुए यंत्र आज भी सर्जरी में काम आते हैं। ये आप देख रहे हैं महर्षि सुश्रुत के सर्जरी के यंत्र। महर्षि सुश्रुत सर्जरी करते थे, अपने शिष्यों को बारीक से बारीक नसों का, नस नाड़ियों का ऑपरेशन करना सिखाते थे। ऑपरेशन से पहले की क्या तैयारी है, ऑपरेशन की क्या तैयारी है, ऑपरेशन के बाद की क्या तैयारी है, किस प्रकार से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, किस प्रकार से कोई इन्फेक्शन ना हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। लगभग 100 से 125 प्रकार की सर्जरी महर्षि सुश्रुत करते थे। आज भी ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय में जाएं तो महर्षि सुश्रुत की फोटो लगी हुई है कि पूरी दुनिया में सर्जरी के यदि कोई फादर है तो वो महर्षि सुश्रुत हैं। ये आप महर्षि सुश्रुत कैसे पढ़ाते थे, कैसे बताते थे, उसके बारे में देख रहे हैं। ये आप देखिए, रोगी के लिए मुख्य रूप से 4 रोगी के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। उसमें जो चिकित्सक है और चिकित्सा का सहायक है उसकी एक बड़ी भूमिका है। ये चिकित्सा के सहायक के द्वारा किस प्रकार से रोगी को रोग दिया जाता है, सेवा की जाती है, उसके बारे में बताया गया है। किस प्रकार से कोई क्वाथ, कोई जड़ी बूटी बनाना है। ये सामने डिस्टिल करने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। एक ऊपर पात्र रखा हुआ है, इसको सीलबंद किया हुआ है। तो डिस्टिल करना, एक्सट्रैक्ट करना, किसी भी जड़ी बूटी के सत्व को निकालना, वो इसमें दिखाया गया है। ये जड़ी बूटियों को भी अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। जड़ी बूटी को ताज़ा प्रयोग किया जाता है, जड़ी बूटी का रस प्रयोग किया जाता है, जड़ी बूटी का क्वाथ प्रयोग किया जाता है, जड़ी बूटी का चूर्ण चटनी प्रयोग किया जाता है, जड़ी बूटी के अवलेह पाक प्रयोग किए जाते हैं, जड़ी बूटी के आरिष्ट बनाकर प्रयोग किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं जड़ी बूटियों का रख रखाव, जड़ी बूटियों का भंडारण करते हुए भी ये हमारे ऋषि मुनियों को पूरा ज्ञान था कि भंडारण करते हुए किसी भी प्रकार से जड़ी बूटी में यदि नमी रहेगी, मॉइस्चर रहेगी, तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हो सकता है। तो जड़ी बूटी के आदर्श भंडारण से लेकर, जड़ी बूटियों की पहचान से लेकर, जड़ी बूटियों के गुण धर्म से लेकर आयुर्वेद का बहुत विस्तृत विज्ञान अपने भारत में था। हमारा भारत अनपढ़ नहीं था, हमारा भारत गरीब नहीं था, हमारा भारत गंवार नहीं था। हमारा भारत बहुत सुसंस्कृत, शिक्षित समाज था जिसने तन मन की सारी बीमारियों के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए आयुर्वेद जैसा ग्रंथ दिया है। और आने वाले समय में भी पूरी दुनिया को यदि कोई स्वास्थ्य दे सकता है तो केवल आयुर्वेद दे सकता है। आने वाले समय में पूरी दुनिया आयुर्वेद के रास्ते पर चलेगी।